नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। यहाँ पर आज मैं आपको आपकी होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित 75 नंबर का आपका जो पेपर होने वाला है विद्यार्थियों, उसके लिए वो प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपके पेपर में आने वाले 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर उन क्वेश्चनों को देख लीजिए जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो देख लीजिए पूरा जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा पेपर देखने को मिलने वाला है। A to Z क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलेंगे सभी। देखिए लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तब आपको पूरा समझ आ पाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पर आएगा, अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से बना है, क्यों आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको बताएंगे। देर है तो इस बात की कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है अपने सभी कक्षा 10वीं वाले को शेयर कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको एक के बाद एक मिलने वाले हैं और शिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के बहदिया एमपी ऑब्जेक्टिव। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एमपी बोर्ड में। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे घन, घनाभ, फिर लिखा है बच्चों बेलन, शंकु, फिर लिखा है 5वें नंबर पर गोला। इसके और नीचे जो है बच्चों इसमें बताया गया है घनाभ अर्धगोला के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे घन के बारे में। बच्चों घन जो होता है एक ऐसी आकृति होती है, 3D आकृति होती है, आप सभी जानते हैं जैसे कि। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है, इसमें से आपको 2 सूत्र पढ़ने हैं। पहला है घन का आयतन। घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, और भुजा को हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट नेम में बोला जाएगा TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जो होता है बच्चों 6A²। यहाँ पर A हम क्या बोलेंगे, A हमारी भुजा होगी। ठीक, ये 2 ही सूत्र यहाँ पे आपको घन के बारे में पढ़ने हैं। चलिए अगली आकृति के बारे में देखते हैं घनाभ। घनाभ भी एक आपकी 3D आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति, जिसमें 3 विमाएँ होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग होती है। इसके हम 2 सूत्र पढ़ेंगे। पहला सूत्र है घनाभ का आयतन, जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। सेकंड सूत्र होगा आपका घनाभ का TSA बराबर 2 बाहर रखना है, ये गलती हो जाती है, 2 हम मिस कर देते हैं। ठीक है, कोष्टक में LB यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई गुणित लंबाई होती है। ठीक है, 2 ही सूत्र यहाँ पे आपको देखने हैं घनाभ के बारे में। अब अगली आकृति जो होगी बच्चों बेलन। ठीक है, बेलन के कई सारे उदाहरण आपके सामने होते हैं। बच्चों आपने ट्यूबलाइट देखी होगी, बेलन के जैसा होता है। इसके बाद आपने गैस की टंकी देखी है, वो बेलन के आकार की होती है। ठीक है, इसका जो टॉप होता है और इसका जो बॉटम जो होता है, ये दोनों किसके जैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसके सूत्र के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बेलन का आयतन, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दें आप सभी, इसके नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे मैंने लिखा है CSA। CSA जो होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जबकि हम इसका शॉर्ट नेम होता है CSA। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का हम देखेंगे बेलन का TSA, यानी कि बेलन का
टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों? 2πr r+h होता है। ठीक है, 4th नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे हम। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अभी आपको बताया गया है कि जो बेलन का आधार होता है वो किसके जैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। तो आप सभी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी क्या बन जाएगा? πr²। तो यहाँ से आपको 4 ही सूत्र पढ़ने हैं और 4 में से एक सूत्र जरूर पक्का आपको आएगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। अगला लिखिए शंकु। शंकु आपने देखा होगा बेटा, जन्मदिन आपका मनाया जाता है, उस समय आपको बर्थडे केक दिलाई जाती है अपने माता पिता के द्वारा। तो वो जो केक होती है वो शंकु के जैसी ही होती है। ठीक है, अब इस शंकु को भी आप देख पा रहे होंगे। इस शंकु का जो आधार है वो किसके जैसा नज़र आ रहा है? वृत्त के जैसा नज़र आ रहा है। किसके जैसा है? वृत्त के जैसा आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला सूत्र आज हम देखेंगे इसमें, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका शंकु का CSA। शंकु का CSA क्या होता है? πrl होता है। यहाँ पे बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो h है ये आपकी हाइट है, ये इसको बोलते हैं L को डिनोट करते हैं स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? तिर्यक ऊंचाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई है और ये h हमारी क्या है? ऊंचाई है। क्या है बच्चों? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर ये जो r दिया गया है इसको हम रेडियस बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर πrl जो होता है शंकु का CS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु का TS यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है πr+l होता है। ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, नोट करिए आधार का क्षेत्रफल, तो आपको चेक करना पड़ेगा शंकु का आधार किसके जैसा होता है? शंकु का आधार जो होता है वो वृत्त के जैसा होता है, इसलिए इसका सूत्र भी क्या बन जाएगा? πr² बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें 5वें नंबर पर, तिर्यक ऊंचाई। बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तिर्यक ऊंचाई को हम L से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से। क्या होता है बच्चों? रूट के अंदर r² + h² होता है। ठीक है, तो 5 सूत्र यहाँ पर हमने शंकु के देखे हैं। अब हम देखेंगे बच्चों गोला। बच्चों आपने फुटबॉल देखी है, फुटबॉल कैसी होती है? बिल्कुल फुटबॉल कैसी होती है? देखिए आप सभी ने, गोल होती है, वो भी 3D आकृति के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, उसके हम 2 ही सूत्र पढ़ेंगे। गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³। इसको आप IMP लगा लीजिए, एक OT खाली स्थान में जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका गोले का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर TSA या फिर CSA, गोले का TSA और गोले का CSA सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, TSA आ जाए या फिर CSA आ जाए तो आपका सही आंसर जो होगा 4πr² होगा। ठीक है, 2 ही सूत्र इसमें देखने होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्धगोला। अर्धगोले से भी यहाँ से क्वेश्चन बनाने की बहुत ही ज़्यादा आशंका है। ठीक है, तो आप लोग ये कहेंगे कि पहला क्वेश्चन इसमें देख पा रहे होंगे, अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला आपने देखा होगा बच्चों कटोरी। ठीक, कटोरी देखिए तो ये बिल्कुल ये अर्धगोले के जैसी होती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है ये अर्धगोला होता है। ठीक है, यानी जब हम गोले को बीच में से काट देते हैं तो क्या बन जाता है? अर्धगोला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है? इसकी ये त्रिज्या होती है, ये भी क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, अब इस अर्धगोले में बताया जाएगा कि जो त्रिज्या होती है वही आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन दिखा है अर्धगोले का आयतन। अर्ध का मतलब होता है आधा। जिस प्रकार आपको दिखाया गया था कि 4/3 πr³ किसका आयतन होता है? 4/3 πr³ जो होता है वो गोले का आयतन होता है। जब गोले को आधा करेंगे तो यहाँ 4/3 का आधा कितना हो जाएगा? 2/3। तो आपका सही आंसर जो होगा 2/3 πr³ हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
जैसे गोले का टी से कितना लिखा था हमने 4πr², तो 4πr² जो होता है इसका आधा करेंगे तो 4 का आधा कितना बन जाएगा 2πr², मतलब अर्धगोले का सी से कितना बन गया 2πr² बन गया। अगला क्वेश्चन IMP है, यहाँ कंफ्यूज होता है हमें, बिल्कुल कंफ्यूजन होता है कि अर्धगोले का टी से, यहाँ पे मैंने बताया था CSA और TSA बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अर्धगोले में दोनों अलग हो जाते हैं, अर्धगोले में दोनों अलग हो जाते हैं। तो आपका जो आंसर होगा अर्धगोले का जो TSA है वो क्या बन जाता है 3πr² बन जाता है। ठीक है, इसमें CSA, इसमें क्या हो जाता है बच्चों, इसमें जो होता है अर्धगोले में जो CSA होता है जो भाग हमको दिखाई देता है ये, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं तो वहाँ पर निकल कर आ जाता है TSA। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों 3πr² होगा। अगला जो क्वेश्चन है अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अच्छा मुझे देख के बताइए, यहाँ पर अर्धगोले का जो आधार होता है किसके जैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है, तो इसके अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल भी πr² होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब आगे की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस पर आकर न्यू अपडेट पाने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, है ना, सब्सक्राइब करना ज़रूर